सो व्हाट इज अप गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कंपैरिजन करने वाला हूँ MZ मिनीबॉम M406SP और MZ डिस्को LED M412SP ब्लूटूथ स्पीकर का। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ कि कैसे है ये दोनों स्पीकर और कौन है इन दोनों में से बेस्ट। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू नो मैंने इन दोनों स्पीकर्स की इंडिविजुअली अनबॉक्सिंग की हुई है और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन में शो हो रही होगी, वहां से जाके आप इनकी अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग से। One eternity later. तो गाइज मैंने इन स्पीकर्स को अनबॉक्स कर दिया है और अगर हम बात करें इनके बॉक्स कंटेंट्स की तो हमें इन स्पीकर्स के साथ सिर्फ ये USB टू माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है इन स्पीकर्स को चार्ज करने के लिए, और इन केबल्स के अलावा हमें इन स्पीकर्स के साथ कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो चलिए गाइस फिलहाल स्टार्ट करते हैं इन स्पीकर्स के फिजिकल ओवरव्यू से और मैं स्टार्ट करूंगा इस मिनी बॉम से। और अगर हम बात करें इस स्पीकर के फ्रंट की तो फ्रंट में हमें यहाँ पे ये मेटल ग्रिल देखने को मिलती है जिसके ऊपर हमें MZ का लोगो ऐसे उभरा हुआ मिलता है जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहा है। और इस मेटल ग्रिल के पीछे हमें एक सिंगल 5 वॉट का स्पीकर देखने को मिलता है जो कि एक पोर्टेबल स्पीकर के लिए इनफ है। और इस स्पीकर के कॉर्नर में हमें यहाँ पे ये डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि वाकई में इस स्पीकर को काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और अगर हम बात करें इस स्पीकर के टॉप की तो हमें यहाँ पे कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मोड को चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए और प्ले और पॉज के लिए। और इन्हीं बटन्स के साइड में हमें ये स्ट्रैप देखने को मिलता है जो कि इस स्पीकर को काफ़ी हैंडी बनाता है। और इस स्पीकर के पीछे हमें कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड स्लॉट, चार्जिंग पोर्ट। और इन्हीं सब पोर्ट्स के साइड में हमें यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन भी देखने को मिलता है। और अगर हम इस स्पीकर के बैक की बात करें ना तो इस स्पीकर के पीछे हमें ये अलग सा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी क्लासी लग रहा है। और फ्रंट के जैसे ही इस स्पीकर के बैक के कॉर्नर में भी हमें ये डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि वाकई में दोनों तरफ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, ये तो बात हो गई इस स्पीकर की, लेकिन अब हम बात करेंगे इस डिस्को LED स्पीकर की। तो अगर हम स्टार्ट करें इसके फिजिकल ओवरव्यू से तो इस स्पीकर के सामने हमें ये रेड मेटल ग्रिल देखने को मिलती है जो कि वाकई में इस स्पीकर को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और इसी मेटल ग्रिल के बीच में हमें ये MZ का लोगो भी देखने को मिल जाता है। और इस मेटल ग्रिल के पीछे भी हमें सिंगल 5 वॉट का स्पीकर देखने को मिलता है। और इस मेटल ग्रिल के पीछे भी हमें सिंगल 5 वॉट का स्पीकर देखने को मिलता है जो कि मोर देन इनफ है पोर्टेबल स्पीकर्स के लिए। और अगर हम बात करें इस स्पीकर के टॉप की तो हमें इस स्पीकर के टॉप में यहाँ पे इनबिल्ट मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है जो कि इस स्पीकर को काफ़ी यूज़फुल भी बनाता है। और इसी स्टैंड के साइड में हमें कुछ बटन्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि मोड को चेंज करने के लिए, प्ले पॉज के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। और इस स्पीकर के अंदर हमें RGB लाइट्स भी मिलती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी हमें यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है। और इसी के साथ हमें इस स्पीकर में भी ये स्ट्रैप देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रैप थोड़ा सा बड़ा है तो इसको पकड़ने में और भी आसानी होगी। और गाइस, इस स्पीकर के पीछे भी हमें अलग सा डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि इस स्पीकर को देखने में भी काफ़ी अच्छा बना रहा है। और इसी के साथ इस स्पीकर के पीछे हमें कुछ पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड स्लॉट, चार्जिंग पोर्ट। और इन्हीं सब पोर्ट्स के साइड में हमें यहाँ पे ऑन ऑफ बटन भी देखने को मिलता है। और गाइस, अगर हम बात करें इन स्पीकर्स के स्पेसिफिकेशंस की तो हमें इन दोनों स्पीकर्स में 1200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और MZ ये क्लेम भी करता है कि ये दोनों स्पीकर 4 घंटे आराम से चल जाएंगे। लेकिन गाइस, ये दोनों स्पीकर एवरेज हमें 3 से 3.5 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देते हैं जो कि पोर्टेबल स्पीकर्स के हिसाब से काफ़ी सही भी है। और इसी के साथ हमें इन दोनों स्पीकर्स में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और गाइस, अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्पीकर्स के स्पेशल फीचर्स की तो ये दोनों स्पीकर अपने जैसे सिमिलर स्पीकर से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम उन दोनों स्पीकर्स में सिंगल डिवाइस से एक साथ गाने बजा सकते हैं। तो सच में गाइस, इन स्पीकर्स के प्राइस पॉइंट को देख के ये जो फीचर है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और गाइस, अगर आपको उस फीचर का डेमो देखना है तो इन दोनों स्पीकर्स की इंडिविजुअली अनबॉक्सिंग में मैंने उस फीचर का डेमो दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उस फीचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बारी है इन दोनों स्पीकर्स के साउंड टेस्ट की। I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. But still give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
सो गाइस, जैसा कि आपने सुना, इन दोनों स्पीकर्स की जो साउंड क्वालिटी है ना, वाकई में काफ़ी अच्छी है। भले ही इन स्पीकर्स के अंदर हमें बेस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी इनके साइज के हिसाब से काफ़ी सही है। ये स्पीकर्स काफ़ी लाउड है, फिर भी फुल वॉल्यूम करने पे भी इनकी जो साउंड है वो क्रैक नहीं करती। तो सच में गाइस, इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन गाइस, इन दोनों स्पीकर्स में से विनर तो कोई एक ही हो सकता है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों स्पीकर्स में से कौन सा स्पीकर बेटर है, तो मैं आपको कहूंगा ये डिस्को एलईडी ब्लूटूथ स्पीकर। क्योंकि गाइस, इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी मिनी बॉम से थोड़ी सी अच्छी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। और क्योंकि हमें इस स्पीकर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल होल्डर और आरजीबी लाइट्स, जो कि इस स्पीकर को काफ़ी प्लस पॉइंट देते हैं। तो गाइस, मेरे लिए ये स्पीकर काफ़ी बेटर है। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला स्पीकर खरीदें, क्योंकि हमें इसके अंदर एक दो एक्स्ट्रा फीचर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको ये वाला स्पीकर अच्छा लगा तो आप ये भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इन दोनों स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी में ऐसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि हमें इस स्पीकर के अंदर ना तो मोबाइल होल्डर देखने को मिलता है और ना आरजीबी लाइट। लेकिन अगर आपको इसका डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप ये वाला स्पीकर भी खरीद सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आपको इन दोनों स्पीकर्स में से कौन सा स्पीकर अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो शो हो रही होगी, वहां पे जाकर गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिए। क्या पता आपको इन दोनों स्पीकर्स में से कोई स्पीकर मिल सके। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे काफी नींद भी आ रही है। गुड बाय।